देखिए, हल्ला बोल अपने आप में ही एक हल्ला बोल मतलब कि जो लोगों के अंदर आक्रोश की भावना है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आज देखिए ईडी को लेके, सीबीआई को, जो इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उस सरकार उसके खिलाफ अपने सरकारी तंत्र को लगाने का काम करती है। तो मैं आम जनता से भी आग्रह करता हूं, जो सरकार रोटी नहीं दे सकती, जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती, उस सरकार को हमने बदलना है। इस सरकार का अंत तय है, आने वाला समय कांग्रेस का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पुरजोर से पूरे कहते हैं ना कि 10,000 किलोमीटर की रफ्तार से रेलगाड़ी कांग्रेस की चल रही है और जिस पे विपक्षी दल के नेता एक होड़ मची हुई है कांग्रेस में आने के लिए। आने वाला समय कांग्रेस का है और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ईस्ट और वेस्ट कांग्रेस इज बेस्ट। तो ये एक नारा है कांग्रेस के साथ आमजन जिस प्रकार से जुड़ रहा है। आप इस रैली में देखिएगा, ये रैली अपने आप में सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी क्योंकि इसमें आमजन इस रैली के साथ जुड़ चुका, लाखों करोड़ों की संख्या में आप देखिएगा रैली में लोग शिरकत करेंगे। देखिए साहब, आज हमने हमारे रमेश सैनी जी जो हमारे स्टेट के ओबीसी की चेयरमैन हैं, मेरे बराबर में बैठे हैं, और तनवीर खान साहब जो हैं, ये इनकी माता जी हमीदा बेगम मंत्री भी रही हैं, ये हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो प्रभारी हैं स्टेट हरियाणा के। अतर सिंह जी हैं हमारे, तेलूराम जांगड़ा जी हैं, लाल सिंह जी हैं और कोच अंसारी जी हैं, और अपने भाई हमारे विक्रम जी हैं सैनी, और आफ्ताब जी हैं, और राजेश जी हैं, और सुभाष जी हैं, सब साथी हमारे। पंकज डाबर जी हमारे ओबीसी में आ गए आज। तो कहने का मकसद ये है कि जो है आज जो हमने इसलिए बुलाई थी आज ये मीटिंग कि 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली है रामलीला मैदान में। उसमें मुद्दा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, देश के अंदर कानून व्यवस्था खराब कर रही है, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है, दंगे करवा रही है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है। आज जो है आपके जो प्रीएम्बल में जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए थे उसकी 144 धारा लगाकर उसको ख़त्म किया जा रहा है। आप पीस मार्च नहीं कर सकते, अपने एमपीज़ को जबरन उठाया जाता है। इवन प्रियंका गांधी के साथ भी बदसलूकी करी, राहुल गांधी जी के साथ, हमारे श्रीनिवासन जी जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उनके बाल नोच लिए। तो जो आज हालात हैं देश के, उसको देखते हुए हम लोगों ने नेहरू जी के बारे में कहते हैं इन्होंने पार्टीशन करवाया देश का, जबकि सब जानते हैं कि 1937 के अंदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 2 राष्ट्र की बात की थी, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। और 1940 में जिन्होंने बात करी हिंदू राष्ट्र की और मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से कभी ना ये प्रस्ताव लाया गया, ना कभी इस प्रकार की बात करी गई, और कर्नाटका सरकार ने उनकी वहाँ से प्रतिमा हटाई। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये संविधान को बदलने की बात करते हैं, तभी तो कहते हैं कि हमें ये जो आज़ादी मिली है भीख मिली है। इसके मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन लोगों ने को जो फांसी ली उन लोगों को, उसको ये भीख में कहते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, जीएसटी जो लगा दी इन्होंने, किस पे लगा दी? दूध, दही, आटा। अरे भैया थोड़ी बहुत तो शर्म करो।
अरे कहाँ डूब के मरोगे, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे। आटा भी जो है, दाल, उस पर भी जीएसटी लगा दी। दूध जो एक बच्चा माँ को पिलाता है उस पर भी जीएसटी लगा दी। और मोदी जी कहा करते कि साहब कि अगर जीएसटी आ गई तो ये कांग्रेस वाले जो हैं इस पर जीएसटी लगा देंगे। आज खुद जीएसटी लगा दी इन्होंने। तो ये नहीं कि अगर आप प्रधानमंत्री जी की पुरानी अगर उनकी बात सुनेंगे, ये स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को अपने जो है उस पर लेके घुमा करती थी, और उस दिन सोनिया गांधी जो हमारी महान नेता हैं, जो यूपीए की चेयरपर्सन है, उनके साथ बदतमीजी कर रही है। हाउस के अंदर उनका अनादर किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। 4 सितंबर के बाद रैली होगी हमारी, उसके बाद 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ होगी कन्याकुमारी से, और वो घूमती हुई उसमें ये सारे मुद्दे जो मैंने आपको बता रहा हूँ, सब मुद्दे, संविधान की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, प्रियम्बल के बारे में बताएंगे, प्रियम्बल राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, सब मुद्दे राहुल गांधी जी जनता से डोर टू डोर जाएंगे, बातचीत करेंगे, 100 आदमी उनके साथ चलेंगे। अब 7 तारीख से एक हफ्ता पहले संविधान बचाओ मार्च, यात्रा नहीं, संविधान बचाओ मार्च, उसको कौन लीड करेगा? एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, 5 जो हमारी संस्थाएं हैं उनके लोग, कम से कम 3-4 हज़ार लोग एक हफ्ता पहले 75 किलोमीटर की परिक्रमा करके, और जहां जब वो शुरू करेंगे उनके साथ वो मिल जाएंगे और उनके साथ पैदल चलेंगे। जैसे ही अगला बॉर्डर आएगा 11 तारीख को, 11 सितंबर को एंटर कर जाएंगे केरला में 11 सितंबर में। वहाँ 11 सितंबर को भी हमारे जो एक हफ्ता पहले जो हमारे संविधान बचाओ जो हमारी मार्च है वो भी एक हफ्ता पहले शुरू हो जाएगी, और 11 को उनको वहाँ बॉर्डर पर रिसीव करेंगे और उनके साथ चलेंगे। और हमारे ओबीसी से हमने 10 जो 100 आदमी उनके साथ चलेंगे, 100 आदमी तो परमानेंट उनके साथ चलेंगे, उसमें 10 आदमी हमारे ओबीसी के भी चलेंगे, एससी के भी चलेंगे, किसान सेल के भी चलेंगे, जनरल के भी चलेंगे, माइनॉरिटी के भी चलेंगे। यानी 36 बिरादरी का समूह जो है राहुल गांधी जी के साथ 3500 किलोमीटर मार्च करेगा, और 1 अक्टूबर को एंटर कर जाएंगे वो जाकर इसमें पहले कर्नाटका में एंटर करेंगे, और उसके बाद 11 सितंबर को केरला एंटर करेंगे, और 1 अक्टूबर को करेंगे कर्नाटका। 1 अक्टूबर को कर्नाटका मतलब भी एंटर करेगी यात्रा, और उससे एक हफ्ता पहले हमारे सारे संविधान बचाओ यात्रा वाले उनको वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद जो है 14 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में, 14 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में, और 22 अक्टूबर को तेलंगाना में। तो ये इस प्रकार से 14 प्रदेश और 2 यूनियन टेरिटरी इनको कवर करेंगे। जो बाकी के आसपास के जो प्रदेश हैं उनके भी जो लोग हैं, जिस प्रकार से आप जानते हैं समुद्र जो मेन नहर होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, वहाँ से भी यात्रा करते करते लोग वो मेन यात्रा में मिलेंगे। एक मिनट मैं बोल लेता हूँ फिर आप। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं बचेगा जहाँ से यात्री उनके साथ नहीं चलेंगे। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये थे कि कांग्रेस भारत जोड़ने की बात करती है और भाजपा देश तोड़ने की बात करती है। एक कदम देश के साथ, एक कदम देश के साथ हमारा होगा, हर कदम देश के साथ।
तो ये इस प्रकार के हमारे जो लोगो है वो आपने सब देख लिया होगा। जो लोगो है हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा का है वो भी आपने देख लिया होगा। उसमें तमाम जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं उनके बारे में, और हम लोग जो हैं जो हमारी जो एसटी, ओबीसी और एससी जो है के जो लोग हैं वो सब जो मिलके और जो मेन स्ट्रीम है उसमें, तो राहुल गांधी जी जो हैं पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं ताकि इस सरकार जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से सरकार को गिरा रहे हैं, कर्नाटका में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, गोवा के अंदर इन्होंने किया, अभी जो है इन्होंने वहाँ पर कोशिश करी झारखंड में, और अभी जो थप्पड़ लगा इनको बिहार में, ऐसा थप्पड़ मिला कि होश ही नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे तारे, और वहाँ पर रेड डाल रहे हैं। और रेड किसके यहाँ डाल दी? उस मॉल में डाल दी जिसका उद्घाटन एमपी ने किया, जो बीजेपी का एमपी है, और कह रहे हैं तेजस्वी यादव की जगह कि वो मॉल है। अरे तुम जबरदस्ती, अरे हम तो कहते हैं यार हमें दो ना मॉल, वो कहाँ है मॉल, कहाँ है, नाम करवाओ ना। ये बीजेपी वाले मतलब कि इतना झूठा प्रचार टेलीविजन के ऊपर, मीडिया के अंदर, सिवाय इसके कीचड़ उछालना महात्मा गांधी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर। नथुराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं, उसको महामंडित करते हैं ये लोग, ये जिन्होंने देश के राष्ट्रपति का जो है जिन्होंने वध किया हो, ऐसे लोगों का तो ये मैं वध कह रहा हूँ, मैं हत्या ने वध किया था उनका जो है, ऐसे लोगों को ये जो है उनके मंदिर बनाते हैं। तो हमने ये बातें आज आप लोगों से कहनी थी। आज हमारे जो जिले के अध्यक्ष जो हैं ओबीसी के, हमारा ओबीसी का जिला अध्यक्ष तक हमारे सब बन गए हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष बन रहे हैं, और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, हर जिले पर मैंने एक स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया है, और हर 4 जिलों पर एक जोनल कोऑर्डिनेटर होगा। मैं ये चाहूँगा कि ओबीसी का जो संगठन है, हरियाणा का नहीं पूरे देश में हम ओबीसी का संगठन तैयार कर रहे हैं, मजबूत संगठन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी देश में 50% से ज़्यादा है। और जो मुझे ये दायित्व सोनिया गांधी जी ने दिया है, मैं बेखूबी से, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे कि जो उनने मेरे प्रति अपेक्षा रखी है उसको पूर्ण करने में मैं सफल हूँ। ये कहना जिस तरह से जब सत्ता में कांग्रेस थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता की संज्ञा दी थी, लेकिन अब लगातार जिस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में सीबीआई का रेड चल रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार के हालात इस राज्य में हैं, हमारे टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मत लेना है, 24 तारीख को मत था बिहार के अंदर, आप उसी दिन जो है रेड लगाएं। वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी है, उसी दिन जो है इनकम टैक्स वाले उनके घर चले जाएं बेटी की शादी पे। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बीमार थे, उनके लिए स्पेशली जो है यूएनओ में भेजा, राहुल गांधी जी ने अपने खर्चे में अमेरिका भेजा, राजीव गांधी जी ने उनको अमेरिका भेजा इलाज के लिए, और उनको स्पीच भी दी इन्होंने जाके वहाँ भारत की तरफ से। तो एक तरफ तो राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मतलब कि ही वॉज ए स्टेट्समैन, नेहरू जी वॉज ए स्टेट्समैन, लाल बहादुर शास्त्री वॉज ए स्टेट्समैन, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज ए स्टेट्समैन, लाल बहादुर शास्त्री वॉज ए स्टेट्समैन। कांग्रेस ने क्या नहीं किया इस देश के लिए? परमाणु बम भी इस देश में बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हाँ, कैप्टन साहब क्या मानते हैं कि तेजस्वी यादव का हिस्सा था जहां कल रेड की गई सीबीआई? अगर रेड होता तो तेजस्वी ने कहा ना कि उसका उद्घाटन जो है भाजपा के उसने क्यों किया था। तेजस्वी का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। गुड़गांव में तीनों जगह जो रेड की गई थी उसमें कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। केवल बदनाम करने के लिए, चैनल पे दिखाने के लिए जंगल राज है। 4 दिन में जंगल राज हो गया भाई, हैं? इनके टाइम में जंगल राज था ही नहीं, हैं? यानी कि कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो तो जंगल राज है। अगर अपना छत्तीसगढ़ में
भूपेश बघेल जी बनते हैं, राजस्थान में कुछ बात हो जंगल राज है, इनके यहाँ तो मंगल राज है। यूपी में क्या हो रहा है कैप्टन साहब, लेकिन यूपी में उन्नाव में क्या हुआ, आपके किसानों को कुचल दिया गया शरेआम है, उसको जंगल राज नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते जंगल राज हमारे मीडिया के भाई? कह रहा हूँ कि कंपनी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया क्या कि उनके हाउस में बोला है उन्होंने? नहीं, कंपनी जिस कंपनी के खिलाफ सीबीआई की रेड थी, उस CBI कंपनी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। उसको बताओ, तेजस्वी ने बोल दिया हाउस के अंदर कि मेरा कोई लेना देना। कैप्टन साहब, इसके अलावा सोनाली फोगाट की मौत हुई है, उसको हत्या बिल्कुल, मैं चाहता हूँ उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, और एक वो वहाँ पर जो है उसकी बहन ने स्वयं कहा है कि रात को उसने कहा उसके खाने में कुछ डाला गया है, उसकी तबीयत खराब है, तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई, और वो कहती थी मेरे पास बहुत राज हैं, बड़े बड़े बीजेपी के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनके राज उसके पास, वो दफन हो गए। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में भाजपा सरकार को सफाई देनी चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी करवाएं। दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस के तहत ये दोनों एक ही छट्टे बट्टे हैं, ठीक है। आप पार्टी ने जिस तरीके से आपके एक्साइज पॉलिसी को तोड़ मरोड़ कर आपकी दुकान होती है ना, किराना की दुकान, वहाँ पर भी खोल दिए थे कि आपके ये, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो चाहे आपका महाराष्ट्र हो, सब जगह कर रहे हैं। ये तो इनका जो ऑपरेशन लोटस सब जगह चल रहा है, तो दिल्ली अलग क्या है? कैप्टन साहब, संगठन की बात की आपने, ओबीसी संगठन खड़ा कर दिया जी। हरियाणा में जो कांग्रेस का संगठन है वो कब खड़ा हुआ? ये हमें उम्मीद है कि अभी जो हमारा अगले 15-20 दिन के अंदर हमारा संगठन हरियाणा का डिक्लेयर हो जाएगा।